बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान इंडिया से गुज़िश्ता रात बड़ा बुरा हारा, बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के दिल टूटे हुए हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त घबराए हुए हैं कि हमारी टीम का आगे चल के क्या होगा। लेकिन इसी दौरान हमारे कप्तान आए, बाबर आजम आए। कभी कभी मुझे तरस भी आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन क्या करें, गुस्सा आता है। सारी बात है, पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है। वहाँ पर 1,25,000 से ज़्यादा का मजमा, और वहाँ पर पाकिस्तान को गालियाँ भी पड़ रही थी। और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कम से कम अपने बल्ले से जवाब देते, अपनी बॉल से जवाब देते, हमारा कप्तान अपनी कप्तानी से जवाब देता। कहीं भी हम कुछ नहीं कर पाए। बहरहाल बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के जी बड़े सवालात उठ रहे हैं, हमेशा उठते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाबर आजम फिर अपनी कप्तानी पे बरकरार रहते हैं। अब शुएब मलिक ने बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बड़ा सवाल उठाया है। कुछ उस पर आपको अपडेट तो मैं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त सोच रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान कल मैच हारा है इंडिया से, इस मैच ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, और क्या पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप में कायम दायम है, और पाकिस्तान को आगे नेक्स्ट मरहले तक जाने के लिए, यानी टॉप 4 में जाने के लिए पाकिस्तान को मजीद कितने मैच कम से कम मिनिमम जीतने पड़ेंगे, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान आगे जा सकता है। और आगे पाकिस्तान के मैचेस किन किन टीमों से हैं, अगला मैच पाकिस्तान का कब है, इस पे आपको अपडेट करूंगा। थोड़ा पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि राइट नाउ पॉइंट्स टेबल क्या है, और आज जो मैच होना है अफगानिस्तान का और इंग्लैंड का, उस मैच पे पाकिस्तान का क्या दारोमदार है ये भी अब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो हमारे बाबर आजम को हैप्पी बर्थडे जी। आज बाबर आजम की बर्थडे है और आज वो ज़रूर केक काटेंगे, क्योंकि उनको तो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान हारता रहता है, खिलाड़ियों के दिल पत्थर हो जाते हैं जी। उनको पता है कि या हारना है या जीतना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी की तरह लेते हैं। दे आर बीइंग पेड फॉर इट, यानी वो खेलते भी हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। हम अपना टाइम निकाल के उनको देखते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वो अपनी दिहाड़ियाँ ख़त्म करते हैं, छुट्टियाँ जो हैं वो अपनी ख़त्म करते हैं, और उसके बाद आप आते हैं, यानी अपना नुकसान करते हैं। जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई मतलब जो भी काम करता है, उसमें ऑब्वियसली वो टाइम अपना ज़ाया करता है इन अ सेंस अपने बिजनेस में, और वो लगाता है। ये लोग जो हैं, मुझे बड़े अरसे पहले, बचपन से मैं बड़ा जुनूनी हूँ, तो मुझे, मैं छोटा सा था जब मैं मैच देख रहा था, तो मुझे एक दिन हमारे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम मैचेस देखते हो। मैंने कहा जी क्यों, क्या मतलब, तुम्हें क्या मिलता है जी मैच देखने का? मैंने कहा जी बस वो पाकिस्तान का मैच है तो हम देखते हैं। उन्होंने कहा ये लोग जो खेल रहे हैं, ये इनको तो पैसे मिलते हैं मैच खेलने के, तुम्हें देखने का क्या मिलता है? मतलब वो तो पैसे लेते हैं, तो तुम्हें देखने का क्या मिलता है? अब कभी कभी मुझे सोचता हूं मैं कि हमें ये बस पड़ गई, वो लत पड़ गई क्रिकेट की, और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन ये बात, वो हकीकत है उस बंदे की कि भाई हमें क्या मिलता है? हमें सिवाय रुसवाई के, सिवाय टेंशन के, सिवाय परेशानी के। वो पाकिस्तान के बड़े मशहूर क्रिकेट फैन है चाचा पाकिस्तानी, वो बेचारा गिर पड़ा, यकीन करे, रोता रोता पाकिस्तान के मैच पे। और वो कहता है हमारे दिल तोड़ते हैं, तो तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई वहाँ पे जाके डिनर कर रहा है, कोई फैमिली के साथ वहाँ पे जाके अयाशी कर रहा है, वहाँ पे इंडिया में पूरा मुल्क जो है वो दाव पे लगाया हुआ है वहाँ पे, सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन भाई बर्थडे भी होगी, सब कुछ चलता रहेगा, ये क्रिकेट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फ़र्क पड़ेगा कप्तानी के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी अब अंडर पंप है, और सिर्फ उसकी कप्तानी पे पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब इंडिया में भी जो कमेंटेटर्स हैं वो दे आर सेइंग नाउ एनफ इज़ एनफ। बाबर के लिए टाइम जो है इज़ रनिंग शॉर्ट एज फार एज कैप्टेंसी इज कंसर्न। बाबर बल्लेबाजी करे, टीम में खेले, खेलता रहे, जब तक दिल करे खेलता रहे, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी कप्तानी को लेकर के जिस तरह की आप
कप्तानी कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इरफान पठान कह रहे हैं कि बाबर आजम मैच देते हैं, मैच को ढीला छोड़ देते हैं, यानी ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि बाबर आजम मैच को पकड़ते नहीं है, बाबर आजम आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस नहीं करते। ठीक है, यही बात सिर्फ उन्होंने नहीं की बल्कि तकरीबन वहां पे पैनल में सभी लोग एग्री कर रहे थे। बाबर आजम, मोहम्मद कैफ भी उसके ऊपर बात कर रहे थे। और अब हम तो बार बार कह चुके हैं जी, हम तो वो ना 3 में ना 13 में, आज तो शुएब मलिक ने इसके ऊपर कहा और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी एक बार कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, ये कप्तानी इसके बस का रोग नहीं है, इसके बस की बात नहीं है। बाबर आजम कोई इनोवेटिव डिसीजंस नहीं लेता। बस मैं गुस्से में कह गया कि दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है। असल में तमीज़ के साथ जब आप बात करेंगे तो फिर आप यही कहेंगे कि बाबर आजम इनोवेटिव डिसीजंस नहीं लेता, बाबर आजम जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता, वो एक लिखी हुई तहरीर जिसको कह लें आप, वो बाहर से उसको दे दी जाती है कि मियाँ तुमने जाके पहला ओवर इसको करवाना है और आखिरी ओवर इसको करवाना है और बीच में तुमने ये करना है। मैच की सिचुएशन के हिसाब से बाबर आजम आपको प्रोएक्टिव नज़र नहीं आते, जबकि दूसरी तरफ आप कंपैरिजन करें रोहित शर्मा का। आज बाबर आजम ने जो मैच हुआ है गुज़िश्ता रात, उसमें बाकायदा तारीफ की है रोहित शर्मा की कि रोहित शर्मा ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, फिर कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी। बाबर आजम तारीफें कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत बुरा खेले। तो इसका ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप हर दूसरे तीसरे मैच में आप बहुत बुरा खेलें और आप, मतलब दिस इज नॉट सेकंड टाइम कि कंसेक्यूटिव आप मैच हारे हैं भारत से और बहुत बुरी तरह हारे हैं। आप करीब जाके हारते, मैच कोई होता। बाबर आजम ने भी कहा कि हमें 290 और 290 का इनको देना चाहिए था, तो उसके बाद हम थोड़ा सा कम बैक कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि नहीं किया ना, करते ही नहीं है और फिर मैच हार जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी वी वर इतने रन शॉर्ट और हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था। मौसूफ कह रहे हैं हमारी जो बॉलिंग है वो नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही। तो भाई आपने तीसरा ट्राई किया, आप मुझे बताएं कि आपने कोई डिफरेंस किया, कुछ ऐसा कोई कोशिश की कि आपकी बॉलिंग जो है वो नई बॉल से अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर दे। आज आपके पास मौका था कि आप मैच के अंदर जो है वो हारिस रऊफ से स्टार्ट करवा लेते, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाते। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास है, उससे दूसरा तीसरा ओवर करवाते। आप 7वें ओवर पे जो उसको लेके आए 8वें ओवर पे, तो आप दूसरा ओवर करवाते शाहीन शाह अफरीदी के साथ उसको। ठीक है, चेंज करते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते, कुछ फील्डर्स को इस तरह से सेट करते, 2-2 स्लिप सेट करते। जो बल्लेबाज है उसके दिमाग में कुछ डाउट तो क्रिएट करते। बल्लेबाज को आपने मक्खन बस कोई मसला नहीं है, आते हैं वो जनाब मिल्क करते हैं बाकायदा शॉटों को और एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। और हमारा कप्तान जो है बस वो देखता रहता है और सोचता रहता है कि मैंने करना क्या, करना नहीं करना। कप्तानी एक बहुत बड़ा बोझ है और जो मर्जी हो जाए इस वर्ल्ड कप का रिजल्ट, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम की कप्तानी बचना बहुत मुश्किल है। ये मैं पहले भी कह चुका था, ये लास्ट वर्ल्ड कप था। बाबर आजम एशिया कप के बाद ही कप्तानी से इसको निकाला जाना चाहिए था, नहीं निकाला गया मजबूरन। जाहिर बात है, बहुत सारे लोगों की मजबूरियां होती हैं साथ जुड़ी हुई, तो वो मजबूरियां ही थी शायद जिसकी वजह से उसको कप्तानी से नहीं निकाला गया। यहाँ पे ये हालात हैं कि जहाँ पे टीम की वैल्यू होती है, टीम इंपॉर्टेंट होती है, मैचेस के दौरान कप्तान बदल दिए जाते हैं, सीरीज के दौरान कप्तान बदल दिए जाते हैं, कप्तान रिजाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ ना तो गैरत नाम की कोई चीज़ है, ना कोई इस किस्म का मामला है, बस वो लगे हुए हैं। शुएब मलिक ये कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी चाहिए। मैं दोबारा दोहराता हूं कि बाबर आजम सेम गलतियां दोहराते हैं एंड देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। ऊपर से जिद ये है कि मैं फलां को खिलाऊंगा, मैं फलां को नहीं खिलाऊंगा, जिद भी है। ठीक है, वो पंजाबी में हमारे एक ज़रबुल मिसल है, एक वो कहते हैं ना कि छज तो बोले छाननी को बोले जिसके अपने अंदर सुराख है। ठीक है, तो बात यह है कि वो आपको पता भी है कि आप इस काबिल नहीं है कि आप अच्छी कप्तानी, उस पर जिदें। हाँ, उस पर ये जी कि फलां मेरा नायब कप्तान बदला तो मैं ये नहीं करूंगा। नायब कप्तान की टीम में जगह ही नहीं बनती,
उसको लेके आए हुए हैं, कैरी किया हुआ है, उसके बाद मैच पे मैच खिलाए जा रहे हैं, अगले मैच में भी देख लीजिएगा खिलाएंगे। उनको पता है कि इसको मैंने नहीं निकालना, इसको मैंने वीज़ा दे दिया है पूरे वर्ल्ड कप का, ठीक है ना। आप जो है वो सर पे पानी गुजर जाता है, फिर आप किसी खिलाड़ी को मौका देते हैं। जब मौका देते हैं तो हालात इस तरह के क्रिएट कर देते हैं कि जनाब अगला बंदा परफॉर्म ही ना कर पाए। तो भाइयों, ये सारी सिचुएशन में बाबर आजम कहते हैं हम बुरा खेले हैं, हमारे हारने की ये वजह है, वो वजह नहीं सर, आपकी कप्तानी असल में सबसे बड़ी वजह है, आपकी जिद सबसे बड़ी वजह है, गलत स्क्वाड को लेके आना सबसे बड़ी वजह है, मोहम्मद आमिर को ना लाना सबसे बड़ी वजह है, जो इमाद वसीम को ना लाना सबसे बड़ी वजह है, और बहुत सारी ऑप्शंस थी आपके पास। जो है वो लड़का जो वहां पे खेला है साहिम अयूब, वो आपके पास ऑप्शन थी, वो एक एक्स फैक्टर बन सकता था, शुरू में आके टॉप के ओवरों में आपको छक्के मार के दे सकता था। पूरी टीम ने आपकी मतलब वो 8 छक्के अकेला बंदा मार जाता है जी, ठीक है, 5 छक्के मार जाता है, 8 छक्के, हमारी पूरी टीम उतने छक्के नहीं मारती। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा स्टाइल क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, ये पूरा ओवरहॉल होने की जरूरत है। इस तरह का स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है ना, उससे हम आगे नहीं चल सकते, और उसके लिए बहुत कुछ तब्दील करने की जरूरत है। और फर्स्ट चेंज तो ऑब्वियसली द लीडर शुड बी चेंज, क्योंकि लीडर में लीडरशिप क्वालिटीज ही नहीं है, कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। और यही कहा है शोएब मलिक ने भी, यही कहा है, बहुत सारे लोग अब आवाज उठा रहे हैं। अब तो इवन जो आपका सबसे बड़ा, जो आपका जिसको आप कहते हैं ना फैन ही कहते, जो कहता था मैं बाबर आजम से शादी करना चाहता हूं, रमीज राजा, अब तो वो भी कहना शुरू हो गया। तो बहरहाल अभी भी पाकिस्तान के लिए सब कुछ, तो वो कहते हैं ना ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी सब कुछ पाकिस्तान के लिए नहीं गया। अगर हम देखें, ज़रा नज़र दौड़ाएं इसके ऊपर, जो टेबल है, पॉइंट्स टेबल, तो पाकिस्तान अभी भी चौथे नंबर पे है। आज मैच है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड जीतेगी ये मैच, और जीत के फिर इंग्लैंड पाकिस्तान को चौथे से 5वें नंबर पे कर देगी, क्योंकि अभी उनके पॉइंट्स 2 हैं। तो 2 मैचेस में से 1 मैच वो हारे हुए हैं। उनका नेट रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। नेट रन रेट पे कितना असर पड़ा जी, -0.137 पाकिस्तान का नेट रन रेट है, और ये अभी नीचे वाली टीमों से बेहतर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है, श्रीलंका से भी बेहतर है, बांग्लादेश से भी बेहतर है। प्रॉब्लम सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा दे तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या अब क्वालिफाई करेगा? तो कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है जी, अगर अच्छा खेले तो अभी भी क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि 6 मैचेस अभी भी पाकिस्तान ने खेलने। तो सब पूछते हैं कि जी इन मैचेस में से पाकिस्तान को मिनिमम कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए? देखिए 7 मैचेस, तो अगर आप इजीली क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, 9 में से 7 मैचेस आपको जीतने होंगे। अब आप एक मैच हार चुके हैं, ठीक है, इंडिया के खिलाफ, बड़ी टीम के खिलाफ। आगे आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, बड़ी टीम, उसके बाद आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, उसके बाद आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, और फिर आपने जो है वो न्यूजीलैंड के अलावा आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। इन 4 टीमों के साथ, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 4 बड़ी टीमों में से आपके पास इतना मौका है बस कि आप एक मैच हार सकें, ठीक है, और बाकी मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे। सिर्फ एक मैच का मार्जिन है पाकिस्तान की टीम के पास, अगर पाकिस्तान इजीली पहुंचना चाहता है। 6 मैचेस के ऊपर भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर फिर इफ्स एंड बट्स आ जाएंगे। पिछली बार तो 5 मैचेस का सीन भी बन गया था। तो अभी मतलब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन 7 मैचेस पाकिस्तान अगर जीतता है, 2 हार जाता है, तो पाकिस्तान इजीली क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और ये कितना बड़ा मैं मतलब आस लगाए बैठा हूँ जिस टीम ने ये किया। लेकिन ये पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान किसी से भी हार सकती है और किसी को भी हरा सकती है। डिपेंड करता है कि आपको
टॉस अच्छा मिल जाए, पिच अच्छी मिल जाए, कंडीशंस अच्छी मिल जाए तो कोई टीम किसी को भी हरा सकती है। बहरहाल आज मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान का और इंग्लैंड का, और होपफुली ये मैच इंग्लैंड जीतेगी और टॉप पे जाएगी, पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ जाएगा। पाकिस्तान का मैच अब 20 तारीख को है बेंगलुरु में, बेंगलोर का जो स्टेडियम है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, गिरी पिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का मैच है। ऑस्ट्रेलिया को इस दौरान एक और मैच खेलना है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया को खेलना है। दैट इज़ अ मस्ट विन मैच फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो मैच हर सूरत में जीतना है। बाबर आजम खुश हैं, उनको विराट कोहली ने शर्ट तोहफे में दे दी है बर्थडे गिफ्ट के तौर पे, और ये अच्छी अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें हैं जिन पे आप खुश हो सकते हैं। यही लॉलीपॉप मिलते हैं हमें, बाकी तो आपको पता है कि वहाँ से तो गालियाँ ही मिली हैं अहमदाबाद से। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।